छोड़ना है उसे अपना समझ रही है। यह इस बुद्धि की अपवित्रता है, इसका असत्य है, यह इसका पतन है बुद्धि का, इसका भ्रष्ट होना है यह, क्योंकि उन्हें अपना समझ रही है जो वास्तव में उसके हैं ही नहीं, हो ही नहीं सकते, उनके मोह में बंधी हुई है जिन्हें छोड़ना है, और जिसे कल्प कल्प तक साथ रखना है, जो अंदर विद्यमान है, उसके साथ इसका कोई प्यार नहीं है। तो इस तरह श्रवण साधन बताया। और देखिए, श्रवण जो है ना, वह मनन भी है। आप केवल सुनते हैं, इससे कुछ नहीं होता। जो सुनते हैं, अगर उसका मनन होता है तो ही तो श्रवण सार्थक हुआ, श्रवण का कोई अर्थ निकला। आप सुनाया गया, आपने सुन लिया, फिर भूल गए। सुनने का आनंद आया, थोड़ा रस पड़ गया, क्योंकि भगवत कथा में रस होता है ना। इन मंत्रों में, इन मंत्रों में जो बातें कही गई है उसमें रस है, भगवान के चरित्र में रस है, इन मंत्रों में रस है। ज्ञानी जनों की वाणी है, संतों की वाणी है, इसलिए इसमें रस आ जाता है, तो सुनने को मन करता है। लेकिन मात्र जितनी देर कहा जाए उतनी देर सुन लिया और आनंद ले लिया, इसका कोई अर्थ नहीं हुआ। क्योंकि श्रवण वस्तुतः मनन है, वो आपके मन में घूमना चाहिए। ओ राजा, तुम इस बात की चिंता मत करना कि तुम्हारे पास में बहुत कम समय है। तुम ऐसा सोच रहे हो कि अब 7 ही दिन के बाद मुझे मर जाना है, ये शरीर छोड़ देना है, तो मैं क्या साधन कर पाऊंगा। लेकिन देखो, प्रश्न समय का नहीं है, हृदय की तीव्रता का है। देखो, मैं तुम्हें कहता हूं, एक राजा था, उस राजा का नाम खट्वांग था। सुखदेव मुनि कहते हैं कि ये राम के पूर्वज थे, एक खट्वांग उनका नाम था। अयोध्या के राजा थे खट्वांग राजा। वो ऐसे तेजस्वी थे, ऐसे वीर थे, ऐसे शक्तिशाली थे कि एक बार दैत्यों ने, असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। असुरों ने देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया और देवता पराजित होने लगे। तो उन्होंने खट्वांग राजा को जाकर के कहा कि ओ महाराज, अरे हमारी सेना थोड़ी हार रही है, ये असुर बड़े बलवान हैं, ये हमें पराजित कर रहे हैं, आप कृपा करें और हमारे पक्ष में आकर के युद्ध करें, हमारा बल बढ़ जाएगा, असुरों को पराजित कर देंगे। तो देवताओं के कहने से खट्वांग राजा देवताओं के पक्ष में रह करके असुरों से युद्ध करने लगे। सुखदेव मुनि कहते हैं कि युद्ध करते करते उस खट्वांग राजा ने असुरों को पराजित कर दिया, हरा दिया। देवता विजयी हो गए। विजयी देवता खट्वांग राजा पर बड़े प्रसन्न हुए। देवताओं ने कहा कि राजा, हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं, कोई वरदान मांग लो। तो खट्वांग राजा ने कहा कि मुझे और तो कुछ चाहिए नहीं, सब कुछ है, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है, यह बताइए कि मेरी आयुष्य कितनी अब बाकी रह गई है। तो उसी समय चित्रगुप्त ने अपना ग्रंथ खोला, हिसाब वगैरह लगाया और कहा कि देखो, तुम्हारी आयुष्य अब 1 घड़ी बाकी है, 24 मिनट के बाद तुम नहीं रहोगे। 1 घड़ी तुम्हारी, 1.5 घड़ी तुम्हारी आयुष्य बाकी है, ये आ गई मृत्यु थोड़ी देर में। ये सुन करके खट्वांग राजा जरा भी विचलित नहीं हुआ। देखिए, मनुष्य को मृत्यु से विचलित नहीं होना चाहिए। मृत्यु यह भी परमात्मा की एक कृपा ही है। जब आप वृद्ध हो जाएं और निर्बल हो जाएं और आपका शरीर और इंद्रियां सभी क्षीण हो जाएं,
तो आप डरना मत। इसलिए मत डरना कि मृत्यु यह भी भगवान की एक व्यवस्था है, यह भी उसकी एक कृपा है। क्योंकि जीर्ण शीर्ण शरीर आपके किस काम आएगा? इससे भजन तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए फिर से नया शरीर लेंगे, थोड़ी विश्रांति होगी और कोई माता फिर अपने गर्भ में आपको धारण कर लेगी, आपको नया शरीर मिल जाएगा, नए शक्ति वाला शरीर मिल जाएगा, आपको नई तेजस्वी आंखें मिल जाएंगी, फिर चश्मे नहीं पहनने पड़ेंगे, आपको नए सुंदर कान मिल जाएंगे, आपको नए शक्तिशाली पांव मिल जाएंगे, आपको नए सबल हाथ मिल जाएंगे। इसलिए मृत्यु ये परमात्मा की एक व्यवस्था है, उससे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि दया के सागर और कृपा निधान परमात्मा ने इस जीव के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया जो इसके लिए दुखप्रद हो। दुख तो मनुष्य खुद इकट्ठे करता है। ना दत्तम कस्यचित् पापम न चैवम सुकृतम विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान ने किसी को पापी नहीं बनाया, किसी को अज्ञानी नहीं बनाया, और ना भगवान ने किसी को पुण्यशाली बनाया है, और ना भगवान ने किसी को ज्ञानी बनाया है। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम, ये भीतर का आत्मज्ञान अज्ञान से ढक गया है। तेन मुह्यन्ति जन्तवः, इसीलिए ये संसार के जीव मोह में डूबे हुए हैं और सब कुछ गलत 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 समझ रहे हैं। परिवार को प्यार कर रहे हैं, मृत्यु से डर रहे हैं, ये सब बेकार, ये अज्ञान है। क्योंकि अभी आपसे कहा गया ना कि आपकी चेतना का कोई शरीर ही नहीं है, जो आप हैं उसका कोई उसको देह नहीं है। आपको मैं पूछूं कि क्या आप पांव हैं? किम त्वम पादौ, क्या तो आप पांव हैं? नहीं, तो पांव किसके हैं? आप कहेंगे मेरे पांव हैं। आपको मैं पूछूंगा कि किम त्वम हस्तौ, क्या तुम हाथ हो? आप कहेंगे कि ना हम हस्तौ, मैं हाथ नहीं हूं, मम हस्तौ, मेरे हाथ हैं। आप ये कहेंगे कि आंखें मेरी हैं, मुंह मेरा है। अरे भाई ये हड्डियां वो भी मेरी हैं। बोले अंदर रक्त वो भी मेरा ही है। तो ये सारी शिराएं उपशिराएं, बोले ये भी मेरी है। मन भी मेरा है, बुद्धि भी मेरी है। आप कौन हो इस सब के स्वामी? क्योंकि ये सब तो आपको अपना लग रहा है। तो जिसको अपना लग रहा है वो तत्व कौन है? वो कौन है? वो वह चैतन्य है जिसका कोई शरीर नहीं है। इसलिए वो राजा खटवांग जरा भी विचलित नहीं हुए और देवताओं को प्रणाम कर अपने घर आ गए और बहुत जल्दी अपने पूजन कक्ष में चले गए और वहां विराजमान हो गए। और घड़ी दो घड़ी में ही उन्होंने अपने चित्त को स्थिर कर लिया। उनको पूर्व अभ्यास था। उन्होंने अपने हृदय को, अपने मन को, अपने अस्तित्व को श्री हरि के चरणों में लगा दिया। और जैसे किसी हाथी के गले में पहनी हुई फूल माला टूट जाने पर हाथी को पता नहीं लगता, हाथी बड़ा विशाल होता है, उसके माथे पर कहीं इधर उधर एक फूल है, गिर गया, हाथी को कुछ पता नहीं लगता। उसी तरह उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया, उनको पता ही नहीं लगा। इसलिए राजा खटवांग ने घड़ी दो घड़ी में ही आत्मज्ञान और भगवंत पद प्राप्त कर लिया था। तो तुम न घबराना, क्योंकि तुम्हारे पास तो 7 दिन और 7 रातें हैं। इसलिए मैं तुम्हें हरि कथा सुनाऊंगा, हरि चरित्र सुनाऊंगा, जिससे तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी और पवित्र होकर के यह बुद्धि अपने स्वरूप को और भगवान के पद को प्राप्त कर लेगी। ओ राजा, देखो, जब किसी व्यक्ति को यह पता लग जाए कि अब मेरी मृत्यु निकट आने लगी है, पता लग जाता है ना, जब बाल सफेद होने लग जाते हैं, शरीर क्षीण होने लग जाता है, उम्र बढ़ जाती है, तो व्यक्ति को पता लग जाता है कि अब ज्यादा नहीं चलेगा यह रथ।
तो जब किसी व्यक्ति को यह पता लग जाए कि अब मेरा आयुष्य बल कम हो रहा है, तो वह पहले एक काम करे कि वह ममता को छोड़ करके और धैर्य धारण करके तीर्थ में चला जाए। एकांत तीर्थ में जाकर विजन जगह पर रहे, ऐसी जगह पर रहे जहां दूसरे मनुष्य न हो, अकेले में रहे। अपने आसन को स्थिर बना ले, अपनी श्वासों को स्थिर बना ले और मन से प्रणव का जप करे। धीरे 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 निरंतर अपनी जप की संख्याओं को बढ़ाता रहे। ऐसे करने से व्यक्ति को भक्ति योग प्राप्त हो जाता है, प्रेम प्राप्त हो जाता है, और उस भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा निरंतर भगवान की धारणा करे। धारणा किसे कहते हैं जानते हैं आप? जैसे किसी ने कंठी धारण की, यह कंठी की धारणा है। कोई माला पहनता है, माला धारण की, धारणा है। उसी तरह अपने हृदय में हरि को धारण कर लेना पड़ता है। यह अनुभव करना पड़ता है कि वो यहीं बैठे हैं। वैसे भी तो तुम बहुत कुछ अज्ञानवश अनुभव करते रहते हो, तो फिर यह सात्विक भाव अपने भीतर आ जाने दो, क्या हानि है? ऐसे धर्म ग्रंथ जब तुम्हें कह रहे हैं, ये संत तुम्हें एक स्वर से कह रहे हैं, तो तुम उनका भी तो करो। अपने मन का ही करते हो तो ये भी तो तुम करके देखो। एकांत में अपने मन में भगवान को धारण करो। ऐसा सोचो कि परमात्मा मेरे भीतर ही बैठा है। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ दिए इतना सुन करके। ओ भगवान सुखदेव मुनि, यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम्। ओ सुखदेव मुनि, यह बताइए कि व्यक्ति को कौन से रूप को धारण करना चाहिए? भगवान के किस रूप को अपने भीतर विराजमान करना चाहिए? कौन से रूप को बिठाना चाहिए अंदर? सुखदेव मुनि कहने लगे, पातालमेतस्यै पादमूलम् पठन्ति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम् महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जंघे। ओ राजा, मनुष्य को एकांत में अपने आसन को स्थिर करके, अपनी श्वासों को स्थिर करके, अपने मन को स्थिर करके विराट परमात्मा को हृदय में विराजमान करना चाहिए। एक विराट पुरुष हैं जिनके विराट शरीर में यह सारा विश्व विद्यमान है। आप ऐसा कहते हैं कि इस संसार में भगवान है, यह सत्य तो है पर अपूर्ण सत्य है। पूर्ण सत्य यह है कि यह सारा संसार ही भगवान के अंदर विद्यमान है। जैसे दर्पण में आप अपना मुख देखते हैं, उसी तरह यह सारा संसार भगवान के अंदर विद्यमान है। तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल, नाभि से लेकर के पांवों तक ये 7 लोक हैं।
जो भगवान की नाभि से लगा के भगवान के चरणों तक में यह 7 लोक विद्यमान है। और भूर भुवः स्वः मह जन तप और सत्यलोक, ये नाभि से ऊपर के 7 लोक हैं। सत्यलोक से लगा पाताल तक के ये 14 भुवन जिस शरीर में विद्यमान है, उस विराट पुरुष का ध्यान करना चाहिए। देखिए ध्यान कैसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है कि आपके मन में ऐसे विराट को बिठाना, तो इतना विराट जब आपके भीतर बैठेगा तो फिर आपका हृदय कितना विराट होना चाहिए। भगवान का ध्यान आपके हृदय को विशालता देता है। उस विराट पुरुष की के नेत्र सूर्य हैं। उस विराट पुरुष का हृदय चंद्रमा है। उस विराट पुरुष की श्वास वायु है। उस विराट पुरुष के केश मेघ हैं। उस विराट पुरुष के कान दिशाएं हैं। उस विराट पुरुष की अस्थियां पर्वत हैं। उस विराट पुरुष की रगें नाड़ियां ये नदियां हैं। नाभि ही उस विराट पुरुष, आकाश ही उस विराट पुरुष की नाभि है। उस विराट पुरुष के मुख से अग्नि प्रकट होती है। उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण प्रकट होते हैं। उस विराट पुरुष की बाहुओं से क्षत्रिय जन्म लेते हैं। उस विराट पुरुष की जंघाओं से वैश्य जन्म लेते हैं। उस विराट पुरुष के चरण से शूद्र जन्म लेते हैं। सभी लोग उस विराट पुरुष के शरीर में ही रहते हैं। सभी देवता उस विराट पुरुष के शरीर में। ऐसे विराट परमात्मा का ध्यान धरना चाहिए। श्री गोवर्धन नाथ की। देखिए ये आप सुन रहे हैं, ये आप करके देखिए, आपका रोम रोम पवित्र होने लग जाएगा। अपने आप संसार आपसे छूट जाएगा। इस संसार को छोड़ने की कभी चेष्टा नहीं करनी चाहिए, यह खुद ही छूट जाता है। आप अगर इस जगत को और मोह ममता को छोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये नहीं छूटेगा। जितना जितना इसे छोड़ना चाहेंगे उतने उतने आप ज्यादा फंसते चले जाएंगे। तो आप ये काम हो ही नहीं सकता, इसलिए आपको ये नहीं करना है। आपको यह करना है कि आपको अपना चित्त परमात्मा में लगाना है। संसार अपने आप छूट जाएगा। सुखदेव मुनि कहते हैं कि देखो, फिर भी इस जगत में व्यक्ति जन्म लेता है तो उसे कामनाएं तो होती ही हैं, क्योंकि कामनाओं के बिना व्यक्ति का जीवन कैसे चलेगा। तो सकाम होकर के भी उसे भगवान के पास पहुंचना है, तो अपने कामनाओं की पूर्ति कैसे करेगा। तो सुखदेव जी ने कहा कि देखो, उसके लिए भी राजा उस व्यक्ति को अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की ही आराधना करनी चाहिए। जिसे ब्रह्म तेज की कामना है उसे ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जिसे स्वर्ग की कामना है उसे अदिति की आराधना करनी चाहिए। जिसे राज्य और सत्ता चाहिए उसे द्वादश सूर्य की आराधना करनी चाहिए। जिसे आयुष्य की वृद्धि की कामना है उसे अश्विनी कुमारों की आराधना करनी चाहिए। जो अपने शरीर को सशक्त बनाना चाहता है उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जिसे अपना यश और प्रतिष्ठा बढ़ानी है उसे आकाश की पूजा करनी चाहिए। जिसे अपने रूप को सुंदर बनाना है उसे गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। आप ये सुंदर बनने के लिए जो आप गंधर्वों की उपासना करने लगेंगे, आप सुंदर हो जाएंगे। जिसे स्त्री चाहिए उर्वशी की उपासना करनी चाहिए। जिसे यश चाहिए उसे यज्ञ की उपासना करनी चाहिए।
विद्या कामः शिवम, जिसे विद्या प्राप्त करनी हो उसे भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। और दाम्पत्य प्रीति काम उमाम, जिन पति पत्नी में झगड़ा बहुत होता हो उन्हें पार्वती की उपासना करनी चाहिए। घर में झगड़े बंद हो जाएंगे। आज से शुरू कर देना। जिसे धन की कामना है उसे विष्णु की उपासना करनी चाहिए। जिसे पुत्र की कामना है उसे पितृगणों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बल की कामना है उसे मरुदगण हवा की उपासना करनी चाहिए। जिसे वैराग्य चाहिए उसे विष्णु की उपासना करनी चाहिए। ये तो अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग उपासना की पद्धति बता दी। लेकिन देखो अब कहते हैं अकामः सर्वकामो वा मोक्ष कामोदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जानते हैं एक बार क्या हुआ, विवेकानंद के एक शिष्य थे। उन्होंने विवेकानंद जी को पूछा कि गुरुदेव आप जैसी आराधना की पद्धति बताते हैं उसके अनुसार मैं नित्य वैसा ही करता हूं, ध्यान में भी बैठता हूं, जप भी करता हूं, यम नियम का पालन भी करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे को भगवान क्यों नहीं मिलते? तो विवेकानंद ने अपने शिष्य को एक उदाहरण दिया कि देखो अफ्रीका के देशों में समुद्र के तट पर एक पक्षी रहा करता है। वो समुद्र के तट पर ही रहता है, वहीं उसका आहार भी उसे मिल जाता है। बड़े बड़े पंखों वाला सफेद, उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, उसके पांव भी बड़े बड़े लंबे होते हैं। वो पक्षी अपने बच्चों को बड़ा प्यार करता है। अगर कोई व्यक्ति उसके बच्चे को ले लेता है अथवा किसी रोग के कारण से उसका बालक मर जाता है तो उस पक्षी को इतनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है कि समुद्र के किनारे जो गरम गरम रेती होती है ना, सूर्य से तपी हुई, उस रेती में वो अपनी लंबी गर्दन को डाल देता है गुस्से में और तड़प 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 करके प्राण छोड़ देता है। इतना तड़पता है अपने पुत्र के, अपने बालक के वियोग में, उसे इतनी पीड़ा होती है कि वह स्वयं ही अपनी हत्या कर लेता है। देखो उसे अपने बालक से जितना तीव्र प्रेम है उतनी तीव्रता से भगवान को प्रेम करना चाहिए। केवल मात्र साधन करने से कुछ नहीं होगा। माला लेकर के जप करते रहिए, कुमकुम हल्दी चढ़ाते रहिए, मंदिरों में जाके पूजन करते रहिए, दिए जलाते रहिए, अनेक प्रकार की अगरबत्तियां मिलती हैं ला ला के लगाते रहिए, नए नए फूल चढ़ाते रहिए, कुछ नहीं होगा। थोड़ा बहुत अच्छा लग जाएगा, घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा, तुम्हारे दिल में भी ये हो जाएगा कि मैंने बहुत अच्छा कर लिया, आज पूजा करके निकला हूं, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी, प्रेम की तीव्रता नहीं आएगी। भगवान से ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसा आप किसी से भी नहीं करते। अगर आपको कोई यह पूछे कि आपके जीवन में आप सबसे अधिक प्रेम किसे करते हैं तो क्या उत्तर देंगे? आपके पास कोई उत्तर है ही नहीं, और है तो टुकड़े टुकड़े में। क्योंकि जब आप छोटे थे तो मां को बहुत प्रेम करते थे, फिर आप थोड़े समझदार हुए तो पिता को प्रेम करने लगे, फिर आप यौवन में आए पत्नी को प्रेम करने लगे, और फिर आप पत्नी को भूल के बच्चों को प्रेम करने लग गए। पता ही नहीं चलता। व्यक्ति वारंवार अपने प्रेम पात्र बदला करता है, उसके प्रेम में कोई स्थिरता नहीं। क्यों? कि वो जिसे प्रेम समझता है वह प्रेम है ही नहीं, वो आसक्ति है, वह मोह है और कुछ दूसरा नहीं है।
तो तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अपने आप से पूछिए, आप सबसे तीव्र और सबसे अधिक किसे प्रेम करते हैं? और आप जन्म जन्म किसे प्यार करना चाहते हैं? आप ऐसे कोई प्रिय पात्र का निर्धारण कर लीजिए जिसे मरने के बाद भी प्यार कर सकें और दूसरे जन्म में भी प्यार कर सकें। ऐसा कोई प्रियतम है आपके पास? ऐसा किसी का सिलेक्शन, किसी का निर्धारण आपने वर्ण किया है? नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए। भगवान गोविंद को प्रेम करिए ना, नंद नंदन को प्रेम करिए, श्री हरि को प्रेम करिए, परमात्मा को प्रेम करिए। क्यों कि इन सब से प्रेम जिसे आप कहे वो मोह है, आसक्ति है, वो प्रेम नहीं है। वो टूट जाएगा, वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। क्यों कि इस जन्म में आप जैसा प्रेम अपने परिवार से कर रहे हैं, आपको पता नहीं है पिछले जन्म में भी आपके एक परिवार था और वहां भी आप ऐसा ही प्रेम कर रहे थे। वो अब याद है आपको? वो सब आपको अब याद है क्या? क्योंकि आपको तो जन्म मरण लेना ही होता है। तो पिछले जन्म में भी आपका कोई परिवार था, वो आपको याद है? नहीं याद है। तो वहां भी परिवार, पुत्र थे, माता पिता थे, आप प्यार करते थे उन्हें, आज भूल गए आप। तो फिर आज जिसे प्यार कर रहे हैं उसे आने वाले जन्म में भूल जाएंगे आप। आपके पास ऐसा कोई स्थिर प्रेम मूर्ति आपके पास है ही नहीं जिसे आप जन्म जन्म प्रेम कर सकें। तो ऐसा परमात्मा है, उसे तीव्र भक्ति के द्वारा, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, उसे तीव्र भक्ति योग समझना चाहिए। सुखदेव जी ने उसके बाद ध्यान के द्वारा सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति का भी वर्णन किया। इतनी कथा सुन करके नैमिषारण्य में वह शौनकादिक ऋषि बड़े ही अंदर से पिघल गए। और देखिए उन सभी सुनने वाले ऋषियों ने कहा कि अरे धन्य है सूत जी आपकी वाणी, आपने बड़ा सुंदर वक्तव्य सुखदेव मुनि का सुनाया। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय। अज्ञस्य त्वया नघ तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथयतः कथाम्। इतनी बात सुनकर परीक्षित राजा ने सुखदेव मुनि को कहा, ओ निष्पाप सुखदेव मुनि, आपकी वाणी ब्रह्मदेवता बड़ी समीचीनम, बड़ी योग्य वाणी है। आपकी वाणी सुनकर के मेरे हृदय का अंधकार दूर हो रहा है। आपके मुंह से बहती हुई भगवत कथा, इसे सुनकर मेरे हृदय का अंधकार दूर हो रहा है। मुझे जिज्ञासा हो रही है, आप मुझे यह बताइए कि यह सृष्टि परमात्मा कैसे रचते हैं? ये सूर्य चंद्र आकाश पर्वत पृथ्वी ये कब कैसे बन गए? ये सब मनुष्य कैसे बने? ये संसार का निर्माण कैसे बना? ये आप मुझे कृपा करके इस सृष्टि के विषय में आप मुझे सुनाइए। सुखदेव का हृदय बहुत ही निर्मल है। उन्होंने इस जिज्ञासु राजा की प्रश्न और उनकी मुद्रा को देख करके वे तो भगवान का मंगलाचरण करने लगे। उन्होंने तो कथा प्रारंभ करनी थी ना, अतएव मंगलाचरण करने लगे। यद कीर्तनम या श्रवणम
यदीक्षणम् यद्वन्दनं यद्श्रवणं यदर्हणम् लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। वो तो भगवान को नमस्कार करने लगे। सुभद्रश्रवसः, किस भगवान को नमस्कार कर रहे हैं? कि जिन भगवान के विषय का श्रवण कल्याणकारी है, ऐसे भगवान को नमस्कार कर रहे हैं शुकदेव मुनि। कहते हैं यद कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। देखिए बड़ा सुंदर मंगलाचरण है। सुखदेव जी कहते हैं कि जिस भगवान का कीर्तन, जिस भगवान का स्मरण, जिस भगवान का दर्शन, जिस भगवान का वंदन, जिस भगवान का श्रवण और जिस भगवान को अर्पण करना, ये कर्म व्यक्ति करता है। व्यक्ति क्या करता है? कीर्तन करता है, व्यक्तिगत रूप से भगवान का कीर्तन करता है, व्यक्तिगत रूप से भगवान का स्मरण करता है। यदीक्षणम ईक्षणम दर्शनम, भगवान के दर्शन करने जाता है, भगवान को वंदन करता है और कुछ फूल फल धन वस्त्र भगवान को अर्पण करता है। यह सभी काम व्यक्तिगत रूप से करता है। लेकिन उसके ये काम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम्, जब तुम भगवान का नाम लेते हो, जब तुम भगवान के दर्शन करते हो, जब तुम भगवान का स्मरण करते हो, जब तुम भगवान के विषय में श्रवण करते हो, तो इस संसार के पाप ताप कटते हैं। स्मरण तुम करते हो और पाप संसार का दूर होता है। दर्शन तुम करते हो और संसार के पाप ताप दूर हो जाते हैं। ऐसे उदार भगवान को हम नमस्कार करते हैं। इस तरह अत्यंत सुंदर तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदस्सु मंगला क्षेमं न विन्दन्ति विदा विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। ये तपस्वी लोग, दान देने वाले, यशस्वी, मनस्वी, मंत्रवेत्ता, ये जितने व्यक्ति हैं, ये सब व्यक्ति अपने तप को और भगवान को अर्पण कर देते हैं। अपने दान की क्रिया को भगवान को अर्पण कर देते हैं। अपने यश को भगवान को अर्पण कर देते हैं। क्यों? कि अगर वे अपने द्वारा किए गए तप कर्म, दान कर्म, मंत्र कर्म अगर भगवान को अर्पण न करेंगे तो उनका कल्याण नहीं है। ऐसे भगवान को सुभद्रश्रवसे नमो नमः। इस तरह सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। एक बार प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे राधे श्याम, जय राधे 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 श्याम।
सीताराम 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 राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम सीताराम 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 राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम सीताराम 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 राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम हे राधे राधे श्याम
राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम, हे राधे राधे श्याम, राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम राम सीता राम सीताराम सीताराम राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम बाल कृष्ण लाल। देखिए, श्रीमद् भागवत का अत्यंत क्लिष्ट विषय आपको कहना है हमें। थोड़ी देर सावधान हो जाइए। एक आधा घंटे के लिए एक ऐसे विषय का प्रतिपादन करते हैं जो बड़ा कठिन है, सुनने में कठिन लगेगा, कहने में तो अति कठिन है, समझने में और भी कठिन है, लेकिन फिर भी यथामति आपको कहने का प्रयास करता हूं। परीक्षित जी ने पूछा कि सृष्टि भगवान कैसे रचते हैं? जब ये कुछ नहीं था तो क्या था? कब से बना? कैसे बना? अगर ये संसार भगवान ने रचा है तो रचने के लिए भी कोई पदार्थ तो चाहिए ना। अगर तुम्हें अंगूठी पहननी है तो सोना चाहिए ना। तो भगवान ने इतना विराट विश्व रच दिया तो कैसे रचा? ये कौन से पदार्थ से सूर्य बनाया इतना जलता हुआ, ये चंद्र चमकता हुआ, ये अनंत अनंत नक्षत्र, ये निरंतर बहती हुई हवा, आकाश में एक पक्षी की तरह एक ही जगह घूमती हुई ये धरती, सारे नक्षत्र, अनेक आकार, अनेक देह, अनंत स्वभाव, ये कैसे बनाया? किसने बनाया? कब से बनाया? देखिए, श्रीमद् भागवत में यह सृष्टि का विचार, यह कथा इसलिए आई है कि जब आप इस जगत का विचार करते हैं तो जगत के बनाने वाले की तरफ आपकी दृष्टि जाती है, इसलिए सृष्टि की कथा है। देखिए कितनी गंभीर बात है। सोचिए, कब से बना ये सब कुछ? कब से प्रारंभ हुआ? क्या यह हमेशा से ऐसा ही है? मन नहीं मानता, हमेशा से ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस संसार की एक प्रक्रिया है, बनना, रहना और मिट जाना। उसे सृजन, स्थिति और संहार कहते हैं। तो ये कब से बना यह संसार? इसका उत्तर मंगलाचरण करके सुखदेव मुनि ने कहा कि देखो परीक्षित जी, जैसा आप मुझे पूछ रहे हैं ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा था। नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के पूछा कि पिता, आप इस जगत के रचयिता हैं, आप मूल कारण हैं इस जगत के। ब्रह्मा जी की 8 आंखों में पानी भराया।
ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं पुत्र, मैं इस जगत का रचयिता नहीं हूं, मैं तो भगवान की शक्ति से इस जगत को रचता हूं और इस जगत के रचयिता नारायण श्री हरि हैं। नारद जी ने पूछा किस तरह भगवान ने इस सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा जी ने बताया कि सबसे पहले कुछ भी नहीं था, एक तत्व था, चैतन्य तत्व, सत्य चित्त आनंद घन व्यापक अजन्मा अनादि निराकार एक तत्व था, चैतन्य तत्व, ब्रह्म तत्व, ईश्वर तत्व, और कुछ नहीं था। अद्वितीय ब्रह्म था वह, अद्वितीय यानी एक, अब बाद में दूसरा कोई नहीं, न द्वितीय इति, अद्वितीय, एक ही, दूसरा कुछ था ही नहीं, एक तत्व था ब्रह्म। कैसा था वह? सच्चित आनंद, सत्य ज्ञान और आनंद का प्रकाश लिए हुए चैतन्य एक तत्व। उस एक तत्व को यह विचार आया कि मैं अकेला हूं, अपने जैसा दूसरा भी कुछ बनाऊं। तो उसने क्या किया कि अपने भीतर व्याप्त अपनी माया को, अपनी प्रकृति को अपने से अलग किया। अब दो हो गए, एक चैतन्य और दूसरी प्रकृति। और उस प्रकृति और ब्रह्म के मिलने से सबसे पहले एक तत्व जन्म लिया, जिसे कहते हैं महत्तत्व। यह बीज है इस सृष्टि का। महत्तत्व उत्पन्न हुआ, उस महत्तत्व से एक और तत्व उत्पन्न हुआ, अहंकार। देखिए, ये जो कुछ भी रचना शुरू हुई है, इसका अभी कोई आकार नहीं है, क्योंकि रचना हमेशा ही निराकार में ही प्रारंभ होती है। आपको विचार कहां आता है? मन में। मैं एक घर बनाऊं, यह विचार कहां आता है? मन में। तो सारी सृष्टि पहले तात्विक होती है, वैचारिक होती है। ब्रह्म ने अपने से माया को अलग किया। माया क्या, प्रकृति क्या थी? काल। काल, कर्म और स्वभाव की ये तीन शक्तियां थी। इनसे एक तत्व उत्पन्न हुआ, महत्तत्व। उस महत्तत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार गुणों के कारण से तीन प्रकार का हुआ, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार। और सात्विक अहंकार से दैविक वृत्तियां बनी, राजसिक अहंकार से भोग वृत्तियां बनी, और तामसिक अहंकार से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, यह सब बने। एक ही परमात्मा से यह सारी सृष्टि बनी। उन्होंने अपने द्वारा ही इस जगत को बनाया। उस तरह तत्वतः यह सृष्टि इस प्रकार बनी। ब्रह्मा जी कहने लगे कि ओ नारद, वही परमात्मा समय समय पर अवतार लेते हैं। उनके अनंत इस यह सृष्टि उनकी लीला है। वे अपने से ही खेलते रहते हैं। वही भूमि है, वही आकाश है, वही अग्नि है, वही जल बने हुए हैं। उन्होंने अपना ही रूपांतरण किया है। यहां ईश्वर तत्व ही अनेक प्रकार के जड़ पदार्थों में जो दिखाई दे, वो ईश्वर का ही रूपांतरण है। और वे समय समय पर अपनी इस सृष्टि में स्वयं भी अवतरित होकर के आते हैं। उनके अनेक अवतार हुआ करते हैं। उन अवतारों की कथा को भी ब्रह्मा जी ने नारद जी के सामने गाया। नारद बड़े प्रसन्न हुए। नारद ने कहा कि पिताजी, आपको ये सब कैसे प्राप्त हुआ? इतना ज्ञान आपको कैसे मिला? भगवत दर्शन आपको कैसे, कहां हुआ, किस तरह हुआ?
आपका जन्म कैसे हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, सबसे पहले मैंने अपने आप को एक कमल पर अनुभव किया। वहां कुछ भी नहीं था, आकाश था, पानी था और एक कमल जिस पर मैं बैठा था। मुझे विचार आया कि मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मैं कहां से आ गया, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने देखा कि जो कमल है वो कहां है, कहां से आ रहा। मैं उसकी नली नाल में उतरा, बहुत दूर तक गया, लेकिन मुझे उस कमल का मूल पता न चला। फिर आया, फिर मैं कमल पर बैठ गया, बड़ा भ्रमित, कुछ समझ में नहीं आए। फिर मैंने दो शब्द सुने, तप करो ऐसा सुना। तब मैं तप करने लगा। अनंत वर्षों तक मैंने तपस्या की। तपस्या करते करते मैंने अपने ही हृदय में भगवान के दर्शन किए। सागर के तल में सोए हुए सगुण नारायण चतुर्भुज के मैंने दर्शन किए। उनके दर्शन, उनका वैभव, उनका ऐश्वर्य, उनका सौंदर्य देख करके मैं बड़ा मुग्ध हुआ। मैंने बड़ी देर तक उनकी स्तुति करनी चाही, पर मुझसे कुछ भी कहा नहीं गया। मेरी इस अवस्था को देख करके भगवान मुस्कुराने लगे और उन्होंने मुझे कहा कि देखो ब्रह्मा, तुम मेरा ही संकल्प हो, तुम और कुछ दूसरे नहीं, तुम मेरा ही संकल्प हो, मेरा ही रूप हो, मेरी इच्छा से ही तुम प्रकट हुए हो, मेरा काम करने को प्रकट हुए हो। देखो ब्रह्मा, मैं तुम्हें एक सुंदर भागवत सुनाता हूं। भगवान ब्रह्मा जी को 4 मंत्रों में भागवत सुना रहे हैं। आइए, उसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। भागवत का प्रारंभ यहां से हुआ था। भगवान ने सुनाई थी भागवत सबसे पहले ब्रह्मा जी को 4 मंत्रों में। आइए, भगवान ने ब्रह्मा को कैसे सुनाया, कहते हैं। श्री भगवान वाच अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसदपरम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ओ ब्रह्मा, जब कुछ नहीं था तब मैं होता हूं, जब सब कुछ होता है तो उसमें भी मैं ही होता हूं, और जो सब कुछ संहार हो जाता है और जो शेष तत्व रहता है वह भी मैं ही हूं। प्रारंभ में, मध्य में और अंत में एकमात्र मेरी ही सत्ता और मेरी ही शक्ति रूपांतरित होती रहती है। ओ ब्रह्मा, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद विद्या दात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। ये तो मेरा रहस्य बताया। भगवान कहने लगे कि मैं मेरे तत्व का वर्णन कर रहा हूं ब्रह्मा। जब कुछ नहीं होता तो मैं ही होता हूं, जब सब कुछ होता है तो उसके आधार रूप में ही होता हूं, तत्व रूप से उसमें मैं ही होता हूं, मैं ही कारण होता हूं। और जब कुछ भी नहीं होता, यह सृष्टि नहीं होती, तब भी शेष तत्व में ही होता हूं। भगवान अपना तत्व बता रहे हैं। भगवान खुद अपना तत्व अपने मुख से कह रहे ब्रह्मा को। तो ईश्वर के विषय में यह परिपक्व ज्ञान हमको होना चाहिए। अनंत 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 न गिने जा सके ऐसे अगणित वर्षों के पूर्व ईश्वर की सत्ता थी। आज भी यह सारा दृश्यमान जगत
उसकी सत्ता से ही है, उसी का रूप है, उसी का रूपांतरण है। कन्वर्सेशन। और जब यह जगत नहीं रहेगा, सूर्य भी टूट जाएगा, पृथ्वी भी बिखर जाएगी, हवा भी रुक जाएगी, कुछ नहीं होगा, तब भी शेष तत्व एक ही होगा, और वह ईश्वर। इतनी अनंतता है ईश्वर तत्व में। इस तरह विचारा जाना चाहिए परमात्मा को। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेता न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। और देखो माया क्या है, भ्रम क्या है। हम सभी लोग कहते हैं कि संसार माया में डूबा हुआ है, माया में डूबा हुआ है, माया में डूबा हुआ है। माया क्या है और माया का कारण कौन है? देखिए, ये न्याय शास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, कारण। माया क्या होती है, किसे कहते हैं माया? और माया है तो माया का कारण कौन है, उस माया का स्वामी कौन है? क्या होती है माया, क्यों होती है माया? तो कहते हैं ऋतेर्थम यत् प्रतीयेता न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। देखो, जो वस्तु के रूप में दिखाई देती है, दिखाई देता है, लेकिन आत्म तत्व में उसका आरोपण नहीं होता, उसे माया कहते हैं। जैसे हाथ, लेकिन चैतन्य के कोई हाथ नहीं, इसलिए हाथ झूठे और मायावी हैं। जैसे पिता, इस चैतन्य का कोई पिता नहीं होता, लेकिन फिर भी जीव समझता है कि मेरे पिता है। लेकिन तुम्हारे चैतन्य का, तुम तो उसके अंश हो, फिर तुम्हारा कौन पिता हो सकता है? लेकिन तुम ऐसा व्यवहार करते हो कि पिता है, तो ये माया है, जिसका नाश अवश्यम भावी है, वह माया है। माया सत्य जैसी दिखाई देती है, लेकिन सत्य होती नहीं। इस माया का कारण भी भगवत तत्व ही है। यथा भासो यथा तमः, उदाहरण दिया। जैसे प्रकाश का कारण कौन है? सूर्य। तो अंधेरे का कारण कौन है? वो भी सूर्य ही है। जैसे सूर्य के कारण से प्रकाश है, तो अंधेरा भी सूर्य के कारण से ही होता है, क्योंकि सूर्य का नहीं होना अंधेरा है और सूर्य का होना प्रकाश है। तो प्रकाश का कौन कारण? सूर्य। और अंधकार का कौन कारण? सूर्य। सूर्य चला गया इसलिए अंधेरा है। उसी तरह माया का कारण भी चैतन्य ही है। किसी जड़ पदार्थ को कोई माया नहीं है, पत्थर को कोई माया नहीं है, तुम्हें माया है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह चैतन्य है। उस चैतन्य के द्वारा ही यह प्रकृति उज्जीवित होती है और बुद्धि और मन क्रियाशील हो जाते हैं और कुछ का कुछ सोचने लगते हैं, झूठे को सच समझने लगते हैं। भगवान ने कहा कि देखो ब्रह्मा जी, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्ठान्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। देखिए ओ ब्रह्मा जी, मैं इस संसार में रहते हुए भी संसार से अलग हूं। ये विभिन्न आकृतियां
और ये विभिन्न आकार, यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्ठान्य प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम। देखिए, थोड़े से और सावधान होकर इस मंत्र को सुनना समझना होगा। ये जो अनंत प्रकार के आकार हैं, छोटे बड़े, कीड़ी, चिड़िया, मयूर, हाथी, गाय, मछली, कीट पतंग, पुरुष, स्त्री, बालक, ये अनंत प्रकार के जो आकार हैं, ये आकार कैसे बने हुए हैं? ये पंचमहाभूतों से बने हुए हैं। आपका शरीर 5 महाभूतों से बना हुआ है। सारे ही आकार 5 महाभूतों के बने हुए हैं। इस शरीर में थोड़ी सी पृथ्वी है, थोड़ा सा पानी है, थोड़ी सी अग्नि है, थोड़ी सी हवा है, थोड़ा सा आकाश है। इन 5 महाभूतों की ये सारी की सारी आकृतियां हैं। तो प्रश्न यह है कि इन पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश में ये सारी आकृतियां पहले से थी अथवा बाद में इन महाभूतों में प्रवेश पाई? ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि भागवत तो कठिन ग्रंथ है ना, इसकी विषय वस्तु गरिष्ठ है, भारी है, बहुत समझना पड़ता है। भगवान की बहुत आराधना करनी पड़ती है, बुद्धि को अत्यंत तीक्ष्ण और तीव्र बनाना पड़ता है, तब ये तत्व आंखों से दिखाई देते हैं, साफ साफ प्रकट हो जाते हैं। ऐसे समझ लीजिए, यहां प्रश्न यह है कि अगर एक पाषाण है, एक पत्थर है, अगर हमें उसमें मूर्ति बनानी है भगवान की, तो अब मूर्ति हम कहीं बाहर से ला करके उस पत्थर में डालेंगे या मूर्ति उसमें होती ही है? क्या होगा? अगर हमें पत्थर की मूर्ति बनानी है और हम बहुत बड़ी शिला ले आए, अब हमें आकृति कहीं बाहर से लाकर के उस पत्थर में नहीं डालनी है। उस पत्थर में पहले से आकृति बनी हुई ही है, लेकिन उस आकृति को ढके हुए दूसरे पत्थर हैं, उनको धीरे 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 अलग कर देना होगा, तो मूर्ति बाहर निकल आएगी। उसी तरह से ये 5 महाभूत जो हैं, इसमें ये सारी आकृतियां पहले से होती हैं। तुम्हारी आंखें पहले से बनी हुई हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश में। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी ऊंचाई, तुम्हारी उंगलियां, तुम्हारा रोम रोम पहले से बना हुआ है इसके अंदर, तब ना इसमें से निकल के आया। उस पत्थर में कहीं बाहर से लाके मूर्ति शिल्पकार नहीं डालता, उस पत्थर में पहले से ही मूर्ति होती ही है, लेकिन उस मूर्ति को ढके हुए दूसरे बेकार पत्थर वह अपने हथौड़े से, अपनी कला से, अपनी उसे क्या कहते हैं, छेनी से धीरे 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 अलग करता है और मूर्ति बाहर आ जाती है। उसी तरह तुम भी पानी में, पृथ्वी में, आग में, हवा में पहले से हो, तब न तुम उसमें से आए हो। तुम हो क्या? आप कहां से आए? मैंने सवेरे कहा था ना, आप अपने भूतकाल को याद करो। कहां थे आप? आप अपनी मां के पेट में थे, बूंद बने हुए, वहीं तो थे। तुम्हारे शरीर की कहानी तो वहीं से शुरू हुई। तुम एक पानी के बिंदु समान मां के पेट में थे। आज तुम बड़े होके कह रहे हो कि मैं हूं, तो बिंदु में से ऐसे बड़े कैसे बन गए? क्या अभिवृद्धि हुई तुम्हारे में? तुम्हारे में क्या इंक्लूड हुआ?
क्या बढ़ा, क्या प्लस हुआ, क्या मिला तुम में मिट्टी बढ़ी, पानी बढ़ा, तुम में स्पेस आकाश बढ़ा, तुम्हारी गर्मी बढ़ी, तुम्हारी श्वासें बढ़ गई। ये सब तो पहले से था उसमें। इसलिए जिस तरह, और तुम ही नहीं, चिड़िया भी, मक्खी भी पहले से थी, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में पहले से थी। मछली भी पहले से थी, क्योंकि उसका शरीर भी इन 5 तत्वों से ही बना है। तो जैसे ये सारी आकृतियां इन 5 महाभूतों में पहले से होती हैं, वैसे ही ये 5 महाभूत चैतन्य में निराकार रूप से पहले से होते हैं। इस तरह यह समग्र जगत ईश्वर का ही रूपांतरण है। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो जिज्ञासु है, जिसे तत्व की जिज्ञासा है। देखिए, मैं बार बार अनेक कथाओं में एक बात कहा करता हूं। मैं कहा करता हूं कि इस मनुष्य को भगवान, परमात्मा, ईश्वर, उसको जानने की जिज्ञासा ही नहीं होती। इस मनुष्य के लिए सबसे आवश्यक तो यह है कि वो जिज्ञासा करे। ब्रह्मसूत्र वेद व्यास जी ने लिखा, उसका पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। व्यक्ति को जिज्ञासा होनी चाहिए, ईश्वर क्या है, मैं क्या हूं, यह जगत क्या है। 3 ही सबसे बड़े प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि तुम क्या हो। दूसरा प्रश्न यह है कि चारों तरफ दिखाई देता संसार क्या है। और तीसरा सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि परमात्मा क्या है। हम तो इस देह गेह में बंधे रहते हैं, खाने पीने, पहनने, इकट्ठा करने, भोगने में ही डूबे रहते हैं। इसलिए हम ये जिज्ञासा कर ही नहीं पाते और हमारा जीवन यूं ही चला जाता है। यहां कह रहे हैं एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। जो तत्व जिज्ञासु है, उस तत्व जिज्ञासु को इस तरह से सोचना चाहिए, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। वह परमात्मा अन्वय भाव से और व्यतिरेक भाव से हमेशा ही इस जगत में रहता है। सर्वत्र, सभी जगह, कण कण में, रज रज में, बिंदु बिंदु उसका अवतार है, कण कण उसका अवतार है, पर्ण पर्ण उसका अवतार है। एक एक आंख में, एक एक रोम में, रक्त की एक एक बूंद में उसी का वास है। इस तरह उसे समझना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को इस तरह से उपदेश दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे ओ नारद मुनि, इस तरह मुझे भगवान के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ, मैंने उनके कंठ से भागवत सुनी और तुम्हें भी सुना दी। अब तुम ऐसा करो कि इस कथा को और विपुल बना दो और इस कथा को तुम गाते रहो। शुकदेव मुनि वर्णन करते हैं, नारद जी की जिज्ञासा निवृत्त हुई। इस तरह शुकदेव मुनि ने कहा कि देखो परीक्षित जी, पुराण के 10 लक्षण होते हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः।
पुराण कोई साधारण पुस्तक नहीं हुआ करती। पुराण के लक्षण होते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं, जिसमें इन 10 विषयों का वर्णन किया जाता है, उसे पुराण कहते हैं। कौन से 10 लक्षण? देखिए, गिन लीजिए। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः मन्वन्तरे शानु ईशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रयः।